जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल गई है, कल नोटिस के माध्यम से बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है वह लगभग बनकर तैयार हो चुका है और बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। 25 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम वर्ग 6 से 8 के लिए आपका बिल्कुल सेफ स्कोर बताने वाले हैं। यदि आपके इतने मार्क्स होंगे तो 23 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट में आप लोगों का नाम जरूर होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि आपकी शिक्षक बहाली फेज़ 2 का जो रिजल्ट है वह लगभग तैयार हो चुका है, बस आपकी वेबसाइट पर अपलोड करना बाकी रह गया है। वहीं बता दिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बीपीएससी आयोग जो है वह उसका पूरी तरह से पालन करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का साथियों क्या फैसला आया था, तो यह फैसला उनसे संबंधित है जो कि एनआईओएस के डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, यानी कि एनआईओएस के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बीपीएससी आयोग इसका पूरी तरह से पालन करने वाला है। वहीं साथियों, बात की जाए तो रिजल्ट के साथ ही होंगे आपके जिले आवंटित, यानी कि जैसे जैसे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उसी के साथ में ही आपको बता दिया जाएगा कि आप के लिए कौन सा जिला मिलने वाला है, यानी कि आप किस जिले में ज्वाइनिंग करने वाले हैं वह आपके रिजल्ट के साथ ही आपको बता दिया जाएगा। और आपका जो रिजल्ट है वह 23 दिसंबर को जारी करने की तैयारी है। तो बीपीएससी आयोग की पूरी तैयारी है कि 23 दिसंबर को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, यानी कि महज आपके पास एक दिन का समय है और आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप लोग सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग चयनित हो जाएं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 23 दिसंबर है और आप सभी का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में हम वर्ग 6 से 8 के सभी विषय की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, यानी कि साथियों जो हमारे द्वारा स्कोर बताया जा रहा है, यदि आपका स्कोर उतना बनना है तो आपका कल 100% जो 23 दिसंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें आपका नाम आना निश्चित है। तो आप लोग अपने अपने विषय के अनुसार अपने अपने नंबर्स को मैच कर लीजिएगा। तो जो आज हम कट ऑफ बताने वाले हैं वह काफ़ी हद तक आपकी सटीक रहने वाली है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, कल 23 दिसंबर को आपके आने वाले रिजल्ट में हम वर्ग 6 से 8 के लिए सबसे पहले इंग्लिश विषय का आपका स्कोर बता दे रहे हैं। यदि आपका यूआर मेल में 76 से 80 के मध्य स्कोर आ रहा है तो आप लोग सेफ है। वहीं यूआर फीमेल की बात की जाए इंग्लिश विषय के लिए तो 70 से 72 आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस मेल की बात कर ली जाए तो 64 से 66 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो आपका स्कोर 55 से 58 के मध्य होना चाहिए। बीसी मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 67 से 70 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए, और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 57 से 60 के मध्य है, तो आप लोग बिल्कुल भी सेफ हैं। इसके बाद ईवीसी कैंडिडेट की बात कर ली जाए तो मेल कैंडिडेट की बात करेंगे सबसे पहले, तो 60 से 63 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका स्कोर 53 से 56 के मध्य है, तो आप लोग भी सेफ है। वहीं एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो मेल में आपका स्कोर 50 से 53 के मध्य होना चाहिए, और फीमेल में यदि आपका स्कोर 42 प्लस है और 42 से 45 के मध्य तो आप लोग 100% सेफ है। एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो 44 प्लस आपका स्कोर मेल में होना चाहिए, और फीमेल में यदि आप पासिंग मार्क्स भी क्लियर कर पा रही हैं तो आप लोग भी बिल्कुल सेफ हैं। साथियों, अब वर्ग 6 से 8 के लिए संस्कृत विषय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूआर मेल की बात की जाए तो 75 से 78 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 68 से 70 के मध्य स्कोर होना चाहिए। साथियों, हम जो यह स्कोर बता रहे हैं, यदि आपका यह स्कोर बनना है तो आप लोग 100% कल सेफ रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 63 से 65 स्कोर होना चाहिए। फीमेल के लिए 54 से 56 स्कोर आपका होना चाहिए। बीसी मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 66 से 68 के मध्य होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 56 से 58 के मध्य होना चाहिए। ईबीसी कैंडिडेट की बात कर ले तो मेल के लिए आपका स्कोर 60 से 63 के मध्य होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 53 से 56 के मध्य होना चाहिए। वहीं एससी कैंडिडेट की बात कर लें तो मेल में आपका स्कोर यदि संस्कृत विषय के लिए 48 से 52 के मध्य बन रहा है तो आप लोग सेफ है। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 42 से 45 के मध्य होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो मेल में यदि आपका स्कोर 44 से 45 बन रहा है तो आप लोग सेफ है, और वहीं फीमेल कैंडिडेट में यदि आप पास कर पा रही हैं एसटी कैटेगरी में तो आप लोग भी बिल्कुल सेफ हैं। अब हम हिंदी विषय के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी विषय में यदि आपका स्कोर यूआर मेल के लिए 78 से 82 के मध्य बन रहा है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 70 से 74 के मध्य बन रहा है तो आप लोग सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात की जाए मेल के लिए 66 से 70 का स्कोर सेफ रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 57 से 60 के बीच का स्कोर सेफ रहने वाला है। बीसी मेल की बात की जाए तो 70 से 72 का स्कोर सेफ रहने वाला है, और फीमेल की बात की जाए तो 56 से 60 के मध्य का स्कोर सेफ रहने वाला है। ईवीसी कैंडिडेट की बात कर लें तो 60 से 64 के मध्य आपका स्कोर सेफ रह सकता है, और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए
तो 53 से 56 के मध्य आपका स्कोर सेफ रह सकता है। वहीं एससी मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 53 से 56 के मध्य सेफ रहने वाला है, और फीमेल कैंडिडेट में यदि आपका स्कोर 43 प्लस हो रहा है तो आप लोग सेफ रहने वाले हैं। एसटी मेल के लिए वही 44-45 का स्कोर रहने वाला है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आप देखेंगे तो आप पासिंग मार्क्स या फिर 40 प्लस यदि आपका स्कोर है तो आप लोग हिंदी विषय में सेफ रहने वाले हैं। तो साथियों, अब हम सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो हमारे द्वारा यह कट ऑफ बताई जा रही है सभी अभ्यर्थियों को शामिल करके बताई जा रही है। यदि आयोग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देता है तो आप हमारी इस कट ऑफ में 3 से 4 नंबर आराम से कम कर सकते हैं। तो चलिए यूआर मेल की बात कर लें सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, तो 78 से 82 के मध्य स्कोर सेफ रहने वाला है। फीमेल के लिए बात की जाए तो 70 से 72 आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 64 से 67 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका स्कोर 56 से 60 के मध्य होना चाहिए। बीसी मेल की बात कर लें तो 70 से 72 आपका स्कोर होना चाहिए, और फीमेल की बात की जाए तो 58 से 62 मध्य आपका स्कोर होना चाहिए। ईबीसी की बात करें तो 64 से 67 के मध्य आपका स्कोर मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए बात की जाए तो 54 से 56 आपका स्कोर होना चाहिए। एससी मेल की बात करें तो 56 से 58 यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आप लोग 100% सेफ है, और फीमेल कैंडिडेट में यदि आपका स्कोर 42 से 45 के मध्य बन रहा है तो आप लोग भी सेफ हैं। एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो मेल के लिए यदि आपका स्कोर 46 से 48 के मध्य बन रहा है तो आप लोग 100% सेफ हैं, और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 42 प्लस यदि आपका स्कोर है तो आप लोग भी निश्चित तौर पर सफल होने वाले हैं। तो साथियों, अब हम लोग गणित विज्ञान विषय के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें सबसे पहले यूआर मेल कैंडिडेट की, तो आपका स्कोर 75 से 78 के मध्य है तो आप लोग सेफ रहने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 68 से 72 के मध्य होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो आपका स्कोर 62 से 64 के मध्य होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 53 से 55 के मध्य होना चाहिए। बीसी मेल कैंडिडेट की बात कर लें तो 68 से 70 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 54 से 57 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए। ईबीसी मेल कैंडिडेट की बात कर लें मैथ साइंस के लिए तो 62 से 66 के मध्य आपका स्कोर है तो आप लोग सेफ हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 52 से 54 के मध्य होना चाहिए। एससी मेल कैंडिडेट की बात कर लें साथियों तो आपका स्कोर 48 से 50 के मध्य तो आप लोग सेफ हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 43 प्लस है तो आप लोग भी 100% सेफ रहने वाले हैं। एसटी मेल कैंडिडेट की बात करें तो 44-45 आपका स्कोर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आप लोग यदि मैथ साइंस में पास कर पा रहे हैं, अपने पासिंग मार्क्स ला पा रहे हैं तो आप लोग भी बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। तो साथियों, यह हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ है, जो कि कल आप रिजल्ट में देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक यह सत्य देखने को मिलेगी। वही साथियों, बात की जाए यदि आयोग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देता है तो काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे कि कट ऑफ 3 से 4 नंबर नीचे गिर सकती है। तो आयोग को यही करना चाहिए कि एक कैंडिडेट का एक ही रिजल्ट देना चाहिए, ना कि उसको सभी वर्ग में चयनित कर देना चाहिए, जिससे कि बाद में सीट खराब हो। तो आयोग देखते हैं कल क्या करता है। बाकी आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, यह हमारी शुभकामना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।